हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथ एमपी बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा चुके हैं सभी चैप्टर्स के, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से उनको पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओटी के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको पीडीएफ दी गई है क्लास 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स प्रोवाइड आपको दिए गए हैं। तो उन नोट्स को आप सही ढंग से आप पहले अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। सवालों को छोड़कर एक भी ओटी उस नोट से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, उनको अच्छे से रखिए। दूसरी बात यह भी है, इसमें मैंने आपको पीडीएफ यहां पर मैं चलाऊंगा, तो आप उसमें देखते जाइए और एक एक पीडीएफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। ठीक है, वीडियो जिसमें ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से क्या करना है। तो नोट्स तो आपको अच्छे से पढ़ने ही है, उसके बाद ये आपको ओटी करनी है जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है, जो नोट्स दी गई हैं डिग्री, तो क्या क्या उसमें अच्छे से रिवाइज करना है आपको। एक तो क्या रिवाइज करना है कि कौन से पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। लीनियर के 1 होती है डिग्री, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? डिग्री के बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी, या जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और आपको ये फॉर्मूला दिख रहे हैं, इनके ऊपर सवाल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने टिक किए हुए आंसर सबके। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से रिवाइज करो ओटी को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 समझ में आया ना क्या करना है? ठीक है, इसके बाद कुछ हो सकता है मिसप्रिंट हो गई हो, तो आप जरा देख लेना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और नीचे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना लिखा हुआ है, 0 1 लिखा हुआ है। तो आप उसको क्या कर लोगे, 0। ओके, ठीक है, और तो सब बाकी सब सही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको जो टेबल बताई गई है, टेबल नोट्स में भी आप देख सकते हो, पूरी ओटी लगभग टेबल से ही आएगी लगभग। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर लिखोगे अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ पूछा जाता है, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछा जाता है आपको, तो आप आंसर दोगे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? और ये भी आपको टेबल लिखी हुई है कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंस होंगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर दिए गए हैं आपको। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट आया तो पूछ सकते हो। तो सेकंड में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x ये कितना रखना है बच्चों, 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5 - 1 इक्वल टू 4। इसके बाद नंबर जो थर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाती है लीनियर इक्वेशन की, तो क्या लिखोगे आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? अगला है नंबर 4, इसको जरा देख लो, जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, x - 2y इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन 5x प्लस 4y - 20 इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहे हैं तो कि लाइंस कैसी होंगी, तो कोफिशिएंट देखने हैं आपको, इसके साथ कितना है 1, इसके साथ कितना है बच्चों 5, y के साथ कितना है -2, और यहां पर y के साथ कितना है 4, यहां पर z है क्या, तो 0। अब जरा चेक करो, क्या 1/5 इस चीज के बराबर है या नहीं, नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन की हो गई। पर वो पूछ रहे हैं लाइंस कैसी होंगी, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सॉल्यूशन पूछते तो यूनिक होता, लाइंस पूछी गई है तो इंटरसेक्टिंग होगा।
अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछते तो क्या आंसर देते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आप देखते जाइए, स्लाइड चल रही है आपके सामने। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 की आप ओटी देख सकते हो आसानी से कि कौन कौन सी ओटी आपको करनी है। जो क्वेश्चन दिए ओटी दी गई है आपको वही ओटी करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी ओटी नहीं करनी है। आप टेंशन ना लो, इनमें से ही ओटी आ जाएंगी। तो चैप्टर नंबर 4 निकालिए बच्चों। चैप्टर नंबर 4 को नोट्स कृपया करके नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। नोट्स में जो बताया गया है वही क्वेश्चन लगभग जैसे आएंगे, पर कुछ सॉल्यूशन करने के लिए आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा है, नंबर 4 है ना। और आपको कुछ लग रहा है तो आप और अलग से पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे इतना ही आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें से कितनी ओटी आएंगी बच्चों? 2 ओटी आएंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसलिए नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में भी आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ध्यान रखनी है। ठीक है, nth टर्म दिया गया है, सब दिए गए हैं एक एक करके, है ना। और जैसे एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, 10th टर्म पूछा जाएगा, है ना। ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखते जाइए कि करके स्लाइड चल रही हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से कुछ आएगा, है ना, क्योंकि जो गिने चुने क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वही आपको करने हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, और कुछ अलग से नहीं आएगा। ठीक है ना, और देखते जाने के करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अब चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में भी जो आपको ओटी दी गई है आपको वही करनी है आपको, जो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो नोट्स से कुछ हटके हैं, अलग से हैं, वो मैं आपको ओटी चला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब तो वही करना है, नोट्स करना है। चैप्टर नंबर 7 की ओटी देख लो आप। 7 की भी ओटी दी गई है। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कुछ अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 हो गया। अब निकालें चैप्टर नंबर 8। 8 पे बात करते हैं। 8 में सिर्फ पूछा जाएगा आपसे फॉर्मूला, पर 8 में आपसे पूछा क्या जाएगा? फॉर्मूले। जितने भी आपको फॉर्मूले यहाँ दिख रहे हैं ये फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मैं एक आध आपको बता देता हूं, साइन थीटा जैसे कि। ठीक है, ओके, तो आपसे जो फॉर्मूला दिख रहे हैं टेबल में वो सिर्फ वही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। 9 चैप्टर रह चुका है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 आप जैसा कि देख सकते हो, जो आपको ओटी दी जा रही है, जो आपको चल रही है स्क्रीन पर, सिर्फ वही करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी ओटी नहीं करनी है नोट्स के अलावा, नोट्स और ये ओटी। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 में से ओटी आती नहीं है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इनमें से सिर्फ पता क्या पूछा जाता है? जो फॉर्मूले। चैप्टर नंबर 12 में जो फॉर्मूले हैं, जो आपको दिए गए हैं कहां पर? नोट्स में, सिर्फ वही करने हैं। और चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादातर आपको नहीं करना है। अगर एक आध जो एनसीईआरटी बुक में जो ओटी दी गई है लास्ट में, वो आप चाहें तो कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक ओटी है, वो बोल रहे हैं किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो उसके एरिया के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? आर। तो आर बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 यूनिट्स। ओके, चैप्टर नंबर 12 में। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, इसमें ऑप्शन आएगा आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट का देख लेना आप बुक में। P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल हैविंग रेडियस कैपिटल आर। रेडियस कैपिटल आर है और एंगल है आपका कैपिटल पी। तो ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 360 बार। तो आंसर क्या होगा? P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका बच्चों? डी ऑप्शन होगा। और तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है।
जैसे एक क्वेश्चन और देखो, शायद आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 पाई है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया दिया गया है आपको 4 पाई दिया गया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया तो आर बराबर कितना आएगा? +-2, सॉरी ओनली +2। तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता है? सीधे सीधे फॉर्मूले, सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीन पर चल रहे हैं सभी फॉर्मूले और आपको अच्छे से रिवाइज कर देना है। चैप्टर नंबर 14 से में भी क्या आएगा? फॉर्मूले आएंगे और कुछ नहीं आएगा, और बाकी जो दिख रहा है आपको मैं दे देता हूं, वो करना है आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 निकालिए बच्चों। चैप्टर नंबर 15 में भी आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले याद कर सकते हो, और मैंने जो नोट्स में दिया है सिर्फ वही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चैप्टर नंबर 15 में जैसे चैप्टर नंबर 15 में मुझे लग रहा है एक आध जैसे क्या पूछा जा सकता है आपसे, नोट्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी ओटी होती है। जो जो मैंने ओटी बताई है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको कोई समस्या नहीं है, आई गारंटी। ठीक है, तो बच्चों क्लास 10th मैथ एमपी बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट डाल दिया गया है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, तो आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, जो बताया गया है पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है।